अगला आता है मेडिसिन स्कैम, जिसमें अगर आपको थोड़ा सा बुखार भी होगा तो आपको बहुत ही टॉप टायर और ब्रांडेड दवाइयों को पर्ची में लिख दिया जाएगा, जो कि बहुत बहुत महंगी होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इसी सेम इंग्रेडिएंट वाली दवाई अगर आप जेनेरिक दवाइयों में लेने जाओगे तो आपको 20 गुना कम दाम में मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जेनेरिक और ब्रांडेड में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, जब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी दवाई बनाने वाली कंपनी कोई नई दवाई को डेवलप करती है तो उस पर 20 साल का पेटेंट ले लेती है। इसका मतलब कि अब बस वही कंपनी इस दवाई को बना और बेच सकती है और कोई भी इसे देखकर कॉपी भी नहीं कर सकता। देखो, कोई भी मेडिसिन को बनाने में उसकी रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है और इसलिए अब ये दवाई बहुत ही हाई कॉस्ट पर बिकेगी अगले 20 साल तक, ताकि कंपनी दवाई बनाना, उसकी रिसर्च करना प्लस उसकी टेस्टिंग करवाने का जो खर्चा हुआ था उसको वापस रिकवर कर सके। और जैसे ही ये 20 साल खत्म हो जाएंगे, इस दवाई को कोई भी बना और बेच सकता है, क्योंकि इसकी रिसर्च अब पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी। यानी दूसरी कंपनी को बस इसकी रेसिपी को देखकर अब बस मैन्युफैक्चरिंग ही करनी है। और इसी वजह से जेनेरिक दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है, क्योंकि उनका ये 20 साल का टेन्योर ऑलरेडी खत्म हो चुका है।